विश्वकर्मा जी की दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से तुम्हारा विवाह है पुत्र। शीघ्रता कीजिए और आप जाकर वो कार्य संपन्न करवाइए। अरे फूल माला उचित रूप से लगाइए। आज मेरी पुत्री का विवाह है प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ। स्वयं महादेव और माता पार्वती भी आ रहे हैं। सभी देवताओं के साथ कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल। प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे पाँव बार बार अनुचित दिशा में क्यों उठ रहे हैं? रुक जाइए। क्या हुआ गजानन, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ पुत्र, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? माँ, मुझे जाना होगा। किंतु गणेश जी, आप अपनी बारात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कोई भक्त मेरा आवाहन कर रहा है। किंतु प्रभु, यहाँ आपका रहना आवश्यक है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। गणेश ने उचित कहा, उसे जाना ही होगा। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़कर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। किंतु गणेश, तुम्हें शीघ्र ही जाकर शीघ्र ही आना होगा, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। चिंता मत कीजिए माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु। बोलो, कौन हो तुम वत्स और क्या चाहते हो? प्रभु, मैं सूर्यदेव के अहंकार से उत्पन्न हुआ हूँ, उनका पुत्र हूँ मैं, अहंतासुर। सृष्टि में आपका योगदान सबसे सराहनीय है सूर्यदेव। हाँ प्रभु, सारे देवताओं में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे समान स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला और कोई देवता नहीं। आपके शब्दों से अहंकार झलक रहा है सूर्यदेव, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपके अहंकार से उत्पन्न हुआ है सूर्यदेव। ये शोभनीय लगते हुए भी अंधकार में है। ये सभी को स्मरण कराएगा कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम होगा अहंतासुर। प्रभु, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रभु गणेश की पूजा करनी चाहिए। जब तुम्हारा तप पूर्ण होगा तो तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनसे वरदान मांगोगे। ब्रह्मदेव के निर्देश से मैं आपकी तपस्या कर रहा था प्रभु। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। प्रभु, ये ऐसे ही सोचता रहा तो हमें बहुत विलंब होगा। अपने मन को टटोल कर देखो, ऐसा क्या है जिसे पाकर तुम संतुष्ट होगे? मैं सूर्यदेव का पुत्र हूँ प्रभु।
जिस प्रकार मेरे पिता का प्रताप तीनों लोकों में है, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रताप भी त्रिलोक में हो। इसलिए प्रभु आप मुझे ये वरदान दें कि ऐसा कोई भी जिसका शरीर हो, वो देवता हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो या किन्नर हो, पशु हो या नाग हो, मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। सोचिए मत प्रभु, शीघ्रता कीजिए, हमें देर हो रही है। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती नारायण सुतनायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों पे आया। जय देव जय देव। चेत दंत गज आनन लंबोदर देवा सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। सब ठीक तो है ना? दुल्हन को बुलाइए। क्या हुआ मूषक जी, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? नंदी जी, पता नहीं क्यों मुझे किसी विघ्न का आभास हो रहा है। क्या मूषक जी, विघ्नहर्ता के विवाह में भला कोई कैसे विघ्न डाल सकता है? संभव है नंदी जी। तुम्हारा मनचाहा वरदान तो दे दिया मैंने, अब फिर यहाँ क्यों आए हो? उस वरदान को पूर्ण करने, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने। विघ्नहर्ता गणेश जी के विवाह में विघ्न बनने का तुम्हारा ये दुस्साहस कहीं तुम्हारे वरदान को अभिशाप न बना दे। चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, शांति पूर्वक यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अपना परिणाम तो मैं तय कर चुका हूँ, गणेश जी से वरदान प्राप्त करके। बहुत हुआ। कहा था ना मैंने, मैं अपना परिणाम जानता हूँ, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका ये विवाह संपन्न हो, तो आप मेरे पिताजी सूर्य देव के साथ सभी देवता अपने परिणाम को स्वीकार करें और मेरे अधीन हो जाएं। कोई भी शरीरधारी, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, कोई गंधर्व हो या किन्नर, नाग हो या कोई भी पशु, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो मेरे साथ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा।
दुरुपयोग कर रहा है। हे गौरी पुत्र, जो भी आवश्यक है इसे करने में विलंब मत कीजिए। इसे तो मुझे ही संभालना होगा। किंतु विवाह के बीच मंडप से उठना उचित नहीं है पुत्र। किंतु माँ, मुझे उठने की कोई आवश्यकता कहाँ है? वैसे भी सशरीर रहकर तो उसे नहीं रोका जा सकता ना। व्यर्थ का प्रयास बंद करो और मेरे बंदी बन जाओ। बहुत हुआ हिंतासुर, तुम शांति पूर्वक चले जाओ यहाँ से। किंतु मैं तो आपके ही वरदान का सदुपयोग कर रहा हूँ प्रभु। वरदान की शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए प्रयोग की जाएं, तभी वो उनका सदुपयोग कहलाता है। अन्यथा उस वरदान को शाप में बदलते देर नहीं लगती। अब तो मुझे आपसे भी भय नहीं है गणेश जी। आप अपना ही वरदान भूल गए। धूम्र से उत्पन्न हुए शरीर रहित स्वरूप है पुत्र गणेश का। ये इसका 8वां अवतार होगा, इसलिए इसका नाम होगा धूम्रवर्ण गणेश। धूम्रवर्ण गणेश। मैं तो बस धूम्र हूँ, धूम्रवर्ण गणपति हूँ। शरीर नहीं है मेरा, बस एक आकार है। मेरे द्वारा तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना हिंतासुर? क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञात नहीं था, भटक गया था प्रभु, इसलिए ऐसे शुभ कार्य में विघ्न डालने आ गया। उचित है, तो आज से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जहाँ भी अधर्म होगा, अनुचित प्रयोजन से अवैधिक अनुष्ठान होगा, अशुभ के लिए पूजा होगी, तुम वहाँ विघ्न उत्पन्न करोगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादतुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्। आज विघ्नहर्ता गणेश ने अपने विवाह के विघ्न को दूर किया है। उसी प्रकार किसी भी शुभ कार्य में अर्थात विवाह, पूजा, अनुष्ठान आदि में जो भी गणेश की पूजा करेंगे, विघ्नहर्ता उनके सारे विघ्न हर देंगे।
फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब कन्याएं आगे आइए। फेरे संपन्न हुए। अब वर वधू सभी से आशीर्वाद लीजिए। गणेश, तुम पूर्णता प्राप्त कर चुके हो। अब रिद्धि सिद्धि पुत्रियों के साथ प्रथम पूज्य सिंहासन पर विराजमान हो। रिद्धि ऐश्वर्य और संपदा प्रदान करेगी और सिद्धि ज्ञान की सिद्धि देगी और रिद्धि सिद्धि के एक साथ होने से बुद्धि प्राप्त होगी। अब तुम अनंत काल तक रिद्धि सिद्धि के साथ संसार का कल्याण करोगे और भविष्य में शुभ और लाभ तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारी पुत्री संतोषी तुम्हारे परिवार को पूर्णता देगी। तुम्हारा परिवार इसका प्रतीक बनेगा कि बुद्धि के साथ जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है वहाँ शुभ लाभ होते हैं, किंतु फिर भी मन में संतोष होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। कल्याण उसी का होता है जो अपने विकारों को वश में कर ईश्वर के शरणागत हो जाए।